हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द लाइफ ऑफ शाय। आज हम चलेंगे ऋषिकेश। फिलहाल आप व्यू देख रहे हो मेरी धर्मशाला का, जहाँ पर हम रुके थे। और हम जा रहे हैं ऋषिकेश। और मॉनसून का सीज़न है और बरसात है, तो ऋषिकेश ना भीगे तो कैसा होगा। तो रास्ते पानी से भरे हुए थे, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बार बार बारिश हो रही थी। और हम ऑटो में बैठ कर जा रहे थे। रास्ते में बड़े सुंदर सुंदर मंदिर थे और मैं लगातार नज़ारे भी देख रहा था। ये साउथ इंडियन शैली का मंदिर आपने देखा अभी। और बादल जैसे उठ रहे थे और पहाड़ इतने सुंदर। तो मैं भले ही बारिश हो रही थी, लेकिन मैंने अपने ऑटो रिक्शा का जो पर्दा था वो नहीं गिराया। मैं लगातार नज़ारे ही देख रहा था, भले मेरा फ़ोन गिला हो जाए। और आपको पता है, इसी बीच एक बड़ा ही ज़्यादा फ़नी मोमेंट हुआ। मैंने पर्दा खोला हुआ था तो एक कार जा रही थी। कार इतनी बकवास, इतनी स्पीड में कि उसने सारा पानी हमारे ऊपर उछाल दिया। सड़क पर पानी भरा था और हम पूरे गिले हो गए। लेकिन फिर भी आदत से मजबूर, नज़ारे तो देखूंगा, तो हमने तब भी पर्दा नहीं गिराया। पर ठंड भाई लगने लगी थी। और ये बरसाती नदी है, सोंग रिवर है, जिसका उफान आप देख सकते हो। ये देखो, सारी बरसाती नदियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ वैसी नदियाँ भी हैं, पेरेनियल रिवर्स, जो इस वक्त उफान पर हैं। ये ऋषिकेश के जंगल आप देख रहे हो भाई। एक बात कहूँगा, ऋषिकेश की काफ़ी सुंदर है। ऑल्दो हम वहाँ पर ज़्यादा फन एक्टिविटी नहीं कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली मानसून था, तो काफ़ी चीज़ों पर रोक टोक थी और दिक्कतें भी बहुत थी, गंगा उफान पर थी। तो अब हम आ चुके हनुमान जी के मंदिर। बहुत बड़ा ये मंदिर है, बहुत सुंदर ये मंदिर है। वहाँ पर ये शिवलिंग आप देख पाओगे। ऑल्दो वीडियो रिकॉर्ड करना मना था, बट स्टिल आई वॉज डूइंग इट समहाउ बाय हाइडिंग फ्रॉम देम। कीर्तन चल रहा था ये। और अभी हम जा रहे ऋषिकेश एंटर ही हो चुके हैं। ये आप देख पाओगे गंगा नदी को, उस पर ये जो पुल बना हुआ है उसे भी आप देख पाओगे। तो मन को काफ़ी शांति दे रहा था ये नज़ारा। और उम्मीद ये थी कि फिर कभी, इल्तिजा यही है कि दूसरे सीज़न में जाऊंगा। बरसात में ना ही आओ ऋषिकेश यार, उतना मज़ा नहीं आता, बारिश बहुत परेशान करती है। और हम ऋषिकेश में गंगा नदी में नहा भी नहीं पाए, क्योंकि उफान पर थी गंगा नदी। तो देख लो भाई आप ऋषिकेश का नज़ारा, जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। कैसा लगा बिडू लोग आपको ऋषिकेश का नज़ारा? तो रास्ते में काफ़ी सारी पेंटिंग्स थी, मन को अच्छी लग रही थी काफ़ी। और अभी जो है कुछ ख़ास इतना ऋषिकेश में करने के लिए था नहीं। जो होगा वो आप वीडियो में आगे देखोगे, ब्लॉग में। पर अभी नज़ारे काफ़ी मन को खुश करने वाले थे, हर्षित करने वाले थे। और नज़ारों को देख के आई वाज अमेज्ड। पहली बार मैं 2022 में आया था ऋषिकेश, लेकिन अब दूसरी बार अब आया हूँ 2025 में। और ये पहाड़, और अब देखो हम ऋषिकेश में एंटर हो चुके थे। और यहाँ पर आप देख लो सुंदर सुंदर पहाड़, बिल्कुल इट वॉज जस्ट अ फीलिंग ऑफ हेवन। ऐसा लगा था हम बादलों पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारे रिक्शा को रोका गया था अंदर, जहाँ पर राम चला वहाँ जाने नहीं दे रहे थे, पैदल हमें वहाँ जाना था। और एक बात बोलो भाई, पैदल जाने का अलग मज़ा था। लेकिन अभी आप इन नज़ारा देखो, बादल वगैरह जो छट रहे हैं, और ये जो पहाड़ है देखो, ले आया ना मैं हेवन आपको, तो आपको हेवन लेके जाने वाला हूँ। तो ये एक और वहाँ पर नदी थी, अब ये नहीं पता ये कौन सी, बरसाती या कोई और ब्रांच है नदी की, या गंगा नदी की कोई ट्रिब्यूटरी है, बट ये भी उफान पर थी। बहुत ज़्यादा पानी था। और यार ऋषिकेश में क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी, तो वहाँ पर फ़ोन के लिए कवर और लेमिनेशन वाला और दूसरा रेनकोट वाले बहुत लोग थे, बट हमारे पास ऑलरेडी हमारी सेफ्टी थी, सो वी डिडंट बाय एनी। तो मैं तो भाई ये जो जगह आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं जब रुका तो वहाँ से हिलने का मन नहीं किया। लगातार मैं वीडियो बना रहा था, आई वॉज रिकॉर्डिंग दिस मोमेंट, दिस सीनरी। बादल जैसे उठ रहे हैं, बादलों से लाइव मैं ये देख पा रहा था, और आप भी देख पा रहे हो। और ये नदी का उफान आप देख लो, 1 मिनट। तो अब हम राम झूले की ओर जा रहे थे और पैदल चलना था। तो पैदल चलने में कोई गिल्ट नहीं हुआ भाई, मज़ा आ रहा था इन नज़ारे देख के। और ऋषिकेश की एक बात बोलूँगा ऑनेस्टली, और आई थिंक आप सब उसे कनेक्ट भी करोगे, कि यहाँ पर चाहे जितनी फ़ोटो कर लो आपको लगेगा आपने कम करी है। अब हम आ चुके हैं राम झूले पर तो नहीं, बट उससे थोड़ा दूर
मतलब यहाँ हम नीचे उतरे सीढ़ियों से और हमने इतना सुंदर नज़ारा देखा। गंगा नदी आप देख पाओगे कितने ज़्यादा उफान पर है। इसकी आवाज़ भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले आप नज़ारा देखो। मतलब नदी इतने ज़्यादा उफान पर थी कि नहाए तो क्या, कोई इसके पास बिना भटके, बट स्टिल हम गए। भाई फ़ोटो वीडियो करनी थी, दूर से आए तो थोड़ा पास तो जाएंगे, नज़ारे तो रिकॉर्ड करेंगे। वो जानकी पुल आप देख पा रहे हो, जो कि सबसे नया पुल है। ये देख लो भाई, गंगा नदी का उफान, सामने परमार्थ निकेतन है। तो आपने नदी की आवाज़ सुन ली, उफान की आवाज़ सुन ली, लेकिन नज़ारा भी आप साथ के साथ देख रहे हो। सेफ्टी बोर्ड लगे थे कि आपको नहीं जाना नदी के पास, और हमें पता हमें नहीं जाना है। अच्छा एक बात आप बताना ज़रा, पर अभी हम रामचूले की ओर जा रहे हैं। मैं मतलब ऐसा इंसान हूँ, मैं फ़ोटो खींचने का मुझे शौक़ है, खिंचवाता रहता हूँ, लेकिन फिर मैं वही इंसान हूँ जो ज़्यादा फ़ोटो खींचे तो बोर हो जाता है, और मुझे अच्छा नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि टाइम बर्बाद हो रहा है। तो एक और ये कैनाल थी, एक छोटा सा नाला था, उसका भी उफान देख लो भाई। अब समझो आप गंगा में कितना उफान था। अब हम आ चुके हैं रामचूले की ओर। स्वागत है आपका। स्वागत नहीं हो रहा हमारा, हो रहा है भाई। तो यहाँ पे भी नज़ारा काफ़ी अच्छा था, हमने बहुत फ़ोटोज़ किए। अगर फ़ोटोज़ देखने तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पर अब यही फ़ोटो वीडियो सेशन हमारा चल रहा है। नदी काफ़ी साफ़ थी, ऐसा शायद मटमैला पानी था, लेकिन रंग कितना सुंदर है ये। तो राम झूला काफ़ी नैरो है, मुझे नैरो लगा, बट मज़ेदार था यहाँ पर भी फ़ोटो वीडियो करना। और हम काफ़ी देर तक यहाँ लगे रहे। हमने मतलब यहाँ आधा घंटा या 1 घंटा तो लगा दिया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। सिनेमैटिक व्यू है ना, बादल उठ रहे हैं, पहाड़ हरे भरे, हरियाली हर तरफ, ये पानी की बूंदें, ये बरसात, ये उफनती नदी, ये तेज़ बहाव वाली गंगा नदी। बिल्कुल सिनेमैटिक व्यू दिया मैंने आपको। ओके, तो प्लीज़ यू कैन थैंक मी लेटर, और आप कमेंट कर दो, लेकिन सब्सक्राइब कर लो चैनल। तो अब हम ऐसे ही राम झूले से वो कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादा फन एक्टिविटी करनी नहीं थी इस टाइम पे, अधिकतर पे रोक थी, राफ्टिंग भी बंद थी। तो हम मतलब उसी राम झूले वाली साइड से पैदल चल के परमार्थ निकेतन की ओर जा रहे थे। और रास्ते में जो भी कुछ था नज़ारा, क्योंकि पैदल वो करते हम बोर नहीं हुए, मज़ेदार था यहाँ पर वो करना, गंगा नदी को देखना। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पतली पतली ये गलियाँ, और यहाँ पर हर कोई पैदल ही वॉक कर रहा था। बहुत बड़े बड़े आश्रम थे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा आश्रम परमार्थ निकेतन ही, और अधिकतर लोग वहीं जाते, और हम भी वहीं जा रहे थे। लेकिन आस पास जो भी नज़ारे थे वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। कितनी वैसी आवाज़ है पानी की। तो रास्ते में एक मंदिर था, आई कांट रिकॉल इट्स नेम राइट नाउ। यहाँ पर ये मंदिर आधा डूब गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ उफनती गंगा नदी। और अब हम आ चुके परमार्थ निकेतन। यहीं पर आरती होती है, लेकिन गंगा नदी चूँकि उफान पर है, तो यहाँ पर आरती फिलहाल होती तो होगी, लेकिन इतनी दूरी से थोड़ी। और एंट्रेंस है परमार्थ निकेतन की। अच्छा आपको पता है, हम पहली बार जब ऋषिकेश आए थे, परमार्थ निकेतन जब हम आए थे, तो हमें पता नहीं था परमार्थ निकेतन के बारे में, और हम बस आश्रम में दाखिल हो गए। हमने देखा बड़ा सुंदर, और बाद में पता चला कि ये आश्रम वर्ल्ड फेमस है। तो देखो ये वर्ल्ड फेमस शिव जी की मूर्ति जो परमार्थ निकेतन के पास है, जहाँ पर आरती होती है, वहाँ पर भी आप देख पाओगे डूबने वाले थे शिव जी। थोड़ा सा ही नज़ारा रह गया था बस। तो घूमते घूमते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। हम मूंगफली खाए रहे, लेकिन अभी परमार्थ निकेतन के अंदर है, और परमार्थ निकेतन में एंटर करते ही इट फील्स लाइक दैट वी आर इन हेवन। ये स्वर्ग लोग है, ये कोई मतलब आश्रम, मशहूर आश्रम है, ऐसा आश्रम की बस क्या बोले, इट्स लाइक हेवनली अबाउट। तो बड़ी सुंदर झांकियाँ यहाँ पर भी प्रदर्शित हैं, सुंदर सुंदर झांकियाँ यहाँ पर बनाई गई है, सुंदर गार्डन है, बड़ा आश्रम है काफ़ी। अच्छा आप में से कितने लोग परमार्थ निकेतन गए हो, तो प्लीज़ आपको क्या अच्छा लगता है इसके बारे में हमें ज़रूर बताओ। भाई आई लव दिस आश्रम, है ना। मेरी अभी यही ख्वाहिश है कि एक दिन मैं यहाँ ज़रूर स्टे करूँगा, फ़िलहाल तो नहीं, और अभी तक मैं ऋषिकेश में रुका नहीं, बस घूमने आता हूँ। तो यहाँ पे बड़ी सारी भगवान जी की मूर्तियाँ हैं, जो आप देख ही पा रहे हो। तो बरसात खैर काम तो ख़राब कर रही थी, लेकिन ये बरसात खूबसूरती भी बयां कर रही थी मानसून की। पहाड़ी इलाके नो डाउट खतरे वाले काम होते हैं, वहाँ पर जाना जब बरसात होती है, बाढ़ या लैंडस्लाइड हो जाता है, और हुआ भी था जब हम हरिद्वार में थे। 5 अगस्त की बात है ये, लेकिन क्या करें भाई, आदत से मजबूर है, ऐसा सैड। तो आश्रम की खूबसूरती मैं हर तरफ से देख रहा था। और अब पता ऐसा हो गया फ़ोन के ज़माने में, अब व्लॉग बनाने के ज़माने में, क्योंकि मैं भी व्लॉगिंग करता हूँ, तो नज़ारा मैं अपनी आंखों के बजाय फ़ोन के कैमरे से देखता हूँ। लाइक फ़ोन से रिकॉर्डिंग शुरू कर देते और फ़ोन में हम नज़ारे देखते हैं। क्या करें भाई अब।
तो बस अब हम जा रहे जानकी पुल की ओर परमार्थ निकेतन से होने के बाद। यहाँ पर काफ़ी अच्छी वाइब रहती है। यहाँ पर भी एक और आश्रम है, बट हम इस आश्रम में नहीं गए एज वी वर वेरी टायर्ड पैदल चल चल के। और यहाँ पर मतलब खुला एरिया था गंगा नदी को देखने के लिए। खतरे वाला काम था भाई, बट फिर भी लोग पास में खड़े थे गंगा नदी के उफान को देखने के लिए। और गंगा जिस स्वरूप में थी मैं बस क्या बताऊँ, अगर कोई बंदा गलती से भी गिर जाए तो गया काम से। एज यू ऑल नो, गंगा इज सच अ माइटी रिवर। तो अभी हम जानकी पुल से एग्जिट कर रहे हैं। एक बात कहूँगा, ऋषिकेश की 2 बार आया। एक बार मैं गर्मी के टाइम पे आया तो मैंने गंगा नदी की खूबसूरती जो ऋषिकेश में बिल्कुल नीला पानी, साफ़ पानी, वो देखा। और अब मानसून के टाइम पे आया तो मैंने मटमैला पानी देखा, लेकिन ये भी खूबसूरत अपने आप में। ये चौड़ी गंगा नदी, तेज़ बहाव, तेज़ प्रभाव वाली गंगा नदी। और ये अभी आप देख पा रहे हो जानकी पुल का नज़ारा। बाद में बनाया सबसे। लक्ष्मण झूले पे अभी रेनोवेशन चालू है, नया पुल वहाँ पे बन रहा है, तो लक्ष्मण झूला तो फिलहाल बंद है। तो भाई देख लो भाई जानकी पुल के नज़ारे। और यहीं पे मतलब कुछ ये योगा के जेस्चर्स, पोजीशंस बनी हुई थी। यहाँ पे भी बैठना बहुत अच्छा लगता है। कई लोग तो देखो एकदम नदी के पास बैठे थे, देख रहे हो आप। इन्हें कुछ डर नहीं है बहने का, कुछ घटना होने का। अचानक से बाढ़ आ गई तो क्या होगा, फिर रोना पीटा जाता है कि हमारे साथ गलत हो गया, सरकार क्या कर रही है। तो ये जो इतनी सारी वैन्स लगी है लोगों को लेके जाती है। बट यहीं पे राफ्टिंग की बोट भी होती थी, राफ्ट हमारी, लेकिन फ़िलहाल राफ्टिंग पर रोक थी। और सच्ची बताओ, जैसे बनाया गया ना ऋषिकेश को, ये जो नज़ारे हैं बड़ा अच्छा लगता है। लाइक फोटो कराते रहो, ऐसा लगता है कि दैट वी आर इन अब्रॉड, सम फॉरेन कंट्री। तो ये जानकी पुल के पास जो बाज़ार है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। और अब हम बस यहाँ से जाने वाले थे और व्लॉग भी ख़त्म हो रहा है। अभी मैं चने खा रहा हूँ, बड़े महंगे थे यार, इतने से ही पता नहीं 40 की थी और घटिया एकदम। ओके, दैट्स फॉर इट ऋषिकेश।